हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये कंटिन्यू है। अगर आप नए हैं तो जॉइन हो जाइएगा सब्सक्राइब करके। और ये जो सीरीज़ चल रही है 15,000 प्लस क्वेश्चन की, रेलवे के लिए हमारा डेडिकेशन है ये बैच। तो आप इसमें जुड़े हैं सही जगह। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं वो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। हम यहाँ से 51 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम ये सीरीज़ का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो हो चुका है। और बाकी जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो तो आपके पास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो आइए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ वैरायटी, क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये सब समझाना है। हमारा उद्देश्य ये है, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे बनाता है, फ्रेम क्या होता है क्वेश्चन, वो हमें कराना है। थ्योरी आपने हर जगह से पढ़ रखी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद के 4 वेदों में से पवित्र यानी पवित्रतम कह सकते हो वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय हैं और जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। तो हम बात करें 10 अध्याय, हमारे 10 मंडल होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद की बात हो रही है तो ऋग्वेद में आपको पता है कि हमारे 10 मंडल होते हैं और मंडल 10 होते हैं, लेकिन वहाँ पर 1028 कितने होते हैं, सूक्त होती हैं। तो ये पूछा क्या गया है, जो मंडल हैं यानी कि सूक्त शामिल है। बेटा क्या पूछा गया है, सूक्त शामिल है। तो सूक्त की बात की जा रही है तो हम आपको बता दें कि 1028 आपको याद रखना है, ये जुबान पे होना चाहिए डेटा। ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 वेद हैं यानी कि आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन ये जो ऋग्वेद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कितने होंगे, 1028 होंगे। ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर अपना सोल्यूशन जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार जो इंपॉर्टेंट है मैं ग्लेंस कर देता हूँ, ग्लेंस मतलब एक नज़र डाल देता हूँ। हाँ, चारों वेदों में से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, अथर्ववेद सबसे नवीनतम है। जो नया वेद है उसे अथर्ववेद कहते हैं, जो सबसे पुराना है ये परीक्षा में आ चुका है बेटा, ठीक है। ऋग्वेद जो है आ चुका है, तो यहाँ पे ऋग्वेद है, अथर्ववेद हमारा सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10वें भाग में बांटा गया है, जिसमें मंडल हमारे नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग 10,600 ऋचाएँ हैं और 1028 सूक्त संग्रह हैं। ऋग्वेद में अगर बात करें उद्ग्रथ प्रमुख देवता हमारे इंद्र जी हैं। इंद्र जी को ये डेडिकेटेड है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, जिसको विश्वामित्र जी ने लिखा हुआ है। नवा जो है वो मंडल देवता सोम को समर्पित है, ठीक है, जिसको वासुमित्र ने लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नवा हमारा सोम को समर्पित है। तीसरा नवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी है जो मतलब आएगा तो मैं बता दूंगा, वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए किस वेद में ऋचाओं के यानी कि वर्सेस की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि आपको बताना है। तो ये मैं कह चुका हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे प्राचीन है, सबसे नया अथर्ववेद है। तो हमारा ऋग्वेद जो है उसमें सबसे ज़्यादा ऋचाएँ दी गई हैं, ठीक है। तो उपरोक्त व्याख्या मैं पहले करा चुका हूँ। ये बोला गया है कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। तो सबसे पुराना बात करें, सबसे बड़े की बात करें तो ये ऋग्वेद हमारा आंसर होगा। यानी 4 वेद हैं हमारा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे बड़ा भी इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 और 6, आगे बात करते हैं। ऋग्वेद का संग्रह है, तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ऋग्वेद का संग्रह है। ऋग्वेद में संग्रह क्या है, इसमें हमारे पास मंडल भी होते हैं, सूक्त भी होते हैं और इसमें कह सकते हो कि अन्य मंत्र भी हैं। तो हम कह सकते हैं, अभी मैंने याद करा 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगर बात करें प्रारंभिक हिंदू, क्वेश्चन नंबर 55, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए। हिंदू दर्शन की बात हो रही है तो इसमें अगर बात करें तो 4 भी हैं और कहीं कहीं पे 3 भी हैं। 3 कहाँ पर हैं और 4 कहाँ पर हैं ये हम आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा 4 अगर कैसे होंगे, देखो एक तो होता है हमारा ब्रह्मचर्य, एक होता है गृहस्थ, एक होता है वन यानी कि वनप्रस्थ, और एक होता है संन्यास। तेरी वन में जाने के बाद संन्यास लेते हैं। तो इस तरह से 4 को डिजाइन किया गया है। इसमें सही आंसर हमारा कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन के 4 हमारे चरण होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य हो गया 25 वर्ष तक की, और उसके बाद गृहस्थ हमारा 25 से 50 वर्ष तक की हो गया। अगर वानप्रस्थ की बात करें तो हमारा 50 से 75 वर्ष हो जाएगा। और लेकिन संन्यास जो होते हैं 75 से 100। लेकिन आज की लाइफ की जो यानी कि एक्सपेक्टेंसी जो है हमारी कितनी है, 75 यानी 67 साल है, लेकिन 70-75 जी जाते हैं। लेकिन 100 साल की बात हो रही है, वो 100 साल तक कोई पहुंच नहीं पाता। इस तरह से 4 हमारे हिंदू दर्शन में चरण होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आपकी मतलब मेरी जो आवाज़ है तेज हो रही है या स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप
सब लोग कहते हैं कि 2x में देख लो, लेकिन मैं कहता हूँ इसको धीमे देख लेना जैसे कम करके स्पीड को देख सकते हो, ठीक है। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, और जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। यानी 4 वेदों में से किस वेद में यज्ञ आपको मैंने बताया यजुर्वेद होता है, तो यजुर्वेद हमारा कहाँ पर ये है। यहाँ पे क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर मैं भी डर जाता था पहले जब मैं तैयारी करने के लिए शुरू में आया था। तो मैं सोचता था यार इतना बड़ा क्वेश्चन है और सर लोग तो पढ़ाते हैं 1 लाइनियर और एक क्वेश्चन 1 लाइन के पढ़ाते हैं, तो कैसे लैंग्वेज होती होगी। तो मैं ये सोचता था डर और कभी मैंने PYQ ज़्यादा नहीं लगाए थे, जो बुक में मिलते थे वही लगाते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पता चल रहा है कि हमारे छोटा सा जो है वहाँ पे छिपा होता है वर्ड्स, उससे मुताबिक आपको आंसर जो है ढूंढना है। इतने बड़े क्वेश्चन को देख कर हवा नहीं बनाना, डरना नहीं है। तो यज्ञ आया तो यजुर्वेद लगा दिया, ठीक है। अगर सामवेद आता तो संगीत होता तो संगीत लगाते, अथर्ववेद आया तो अथर्ववेद में आपको पता है सिर्फ वेद इसी को बोलते हैं, जादू टोना का प्रकरण इसी में होता है। ऋग्वेद में ऋषि मुनि आते हैं, तो इस तरह से आप इसमें देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो सूत्रों के मुताबिक माना जाता है समान उद्देश्य के लिए चिंतों विभिन्न संस्कार अपनाए जाते हैं, वो यज्ञ वगैरह की जाती है, तो यजुर्वेद आएगा। लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लीजिए थोड़ा मेरे साथ। चारों वेदों में यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों का वेद कहा जाता है और माना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य और सूत्र भी शामिल होते हैं इसमें। अगर बात करें उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या होता है, देखो उपनिषद जो होते हैं इसका मतलब होता है हिंदू दर्शन पर आधारित उपनिषद हैं। उपनिषद कितने हैं 108, ठीक है, 108 हमारे उपनिषद हैं। लेकिन बात करें यहाँ पे उपनिषद की तो हिंदू दर्शन का ये अभिलेख है, यानी हिंदू दर्शन के बारे पर आधारित है। और इसमें मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, यानी जो शिष्य होता है वो क्या करता है गुरु के समक्ष बैठकर शिक्षा लेता है। तो यानी कि उप जो होता है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समग्र नहीं निकटता होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं क्या है आंसर, क्योंकि मैंने भी इसको देखा नहीं है, डायरेक्ट मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 57 का हमारा जो आंसर होगा उपनिषद शब्द में उप शब्द का निकटता को दर्शाता है। और उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं, वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ उपनिषद जैसे बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रायणी आदि होते हैं। लेकिन आपको याद रखना उप का मतलब है निकटता, और जो मैंने बोला कि हिंदू दर्शन पर आधारित है और इसमें गुरु के समक्ष शिक्षा लेना होता है, इसका मतलब, ठीक है। उपनिषद 108 हैं। और क्वेश्चन नंबर अगर मैंने कर लिया है कितना 57, अब चलते हैं 58 की ओर। 58 में क्या कह रहा है आपको ध्यान से देखना है और इसका मतलब जो है समझना है बेटा, है ना। क्योंकि पेपर में ये जो कोई नहीं पूछेगा आपने कितनी मेहनत की, कहाँ से की और कैसे पढ़ा, आपसे ये पूछेगा सिलेक्शन हुआ या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। ऋग्वेद के स्रोतों को हाइमन्स को के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद के स्रोत हैं उसको कैसे जानते हैं, तो हम कह सकते हैं सूक्त के रूप में जानते हैं, सूक्त हमारे जो हैं उनके रूप में जानते हैं। तो सूक्त कितने हैं 1028 आपको याद रखने हैं, और मंडल कितने हैं 10 मंडल हैं। तीसरा मंडल हमारा गायत्री मंत्र है, जिसको विश्वामित्र जी ने, यानी कि विश्वामित्र जी ने लिखा हुआ है। जो 9वां मंडल है वो हमारा सोम को समर्पित है, ये याद रखना है थोड़ा सा, है ना। और ऋग्वेद में स्रोतों का सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे पुराना मतलब नया है, ठीक है, मॉडर्न। 1028 इसमें सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद की बात करें तो 10 मंडल इसमें आ जाते हैं, और इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो 59 में क्या है, निम्न में से किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद कहा जाता है। जो गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। तो यहाँ पे मंत्र है और गीत भी मतलब हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें गायन से रिलेटेड है। गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद ये सब एक ही में आएगा। जो साम वेद का मतलब होता है संगीत, शास्त्रीय संगीत होता है, तो उससे हम रिलेट करके इसको याद करते हैं। तो इस तरह से हमारा टेक्निक यूज हो जाएगा। यजुर्वेद क्या होता है, इसमें यज्ञ होता है। ऋग्वेद क्या होता है, इसमें ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, ईश्वर के महिमा मंडल का होता है। अथर्ववेद क्या होता है, जादू टोना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये निकल कर आता है। यहाँ पे एक झलक डालेंगे एक ग्लेंस, जैसे कि सामवेद को गीत की पुस्तक, ठीक है, मंत्रों का वेद कहते हैं, गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 14,074 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। जो हमारा सामवेद है वो सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया।
अगर बात करें यहाँ पे सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद क्या है ये आपको बताना है। सबसे पुराना वेद मैं बता चुका हूँ कि ऋग्वेद है बेटा, तो ऋग्वेद को याद करना इम्पोर्टेंट है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। जो ऋचाएँ हैं उनको क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जिनको हम लोग बालखिल पाठ 1 के 11 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ जिनको हम लोग मंत्र बोलते हैं। अब ऋचाएँ तो भूलोगे नहीं, सूक्त भूलोगे नहीं। सूक्त हो जाएंगे 1028 और मंडल हो जाएंगे 10, और जहाँ पे ऋचाएँ यानी कि हमारे मंत्र जो हो जाएंगे 10,462। कहीं कहीं पे ये 452 भी मिलता है, लेकिन हमारा जो आंसर होगा सही 10,462 होगा, ठीक है। और हाँ, यानी कि हालांकि मंत्रों ऋचाओं की व्याख्या के बारे में विद्वानों में जो है मतभेद है, लेकिन इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को हम लोग होत्र या होता कहते थे। जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसमें हम लोग जो ऋचाएँ पढ़ता था, ऋचाएँ कितनी 10,462, इन ऋचाओं को जो पढ़ता था उसको हम लोग पुरोहित को होत्र या होता बोलते थे। विश्वामित्र द्वारा रचित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री समर्पित है। जैसा कि हाँ, यहाँ पे विश्वामित्र रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल सूर्य देवता सावित्री समर्पित है, और गायत्री मंत्र भी इसमें है, लेकिन ये सूर्य देवता सावित्री को याद रखना है। कहीं कहीं पे लोग सविता भी लिखते हैं, लेकिन सविता नहीं, ये जो हमारी सूर्य देवता और सावित्री को डेडिकेटेड है। समृद्धि इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं 61 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बाल्यखिल भजन शामिल है। यानी ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बाल्यखिल भजन शामिल है। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा, बी, यानी कि हम कह सकते हैं 1028। अगर यानी कि ये हमारे क्या है, सूक्त है। और ऋचाएँ की बात करें तो आपको 10,462 याद रखना है, मंडल 10 याद रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऋग्वेद में ऐसे मंत्र कितने हैं, जो मंत्र है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10,028, 1028 लगाना है, क्योंकि वो वाला जो आपने याद किया है 10,462 वो इसमें नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो है 10,028 याद रखना है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, तो अब देखो मंत्र आ गया। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन डिजाइन था, और यहाँ पे भी यही क्या है, ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, 1028 हैं। वेदों को का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे ये आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा बेटा, क्योंकि ये आंसर जो है इसका मैं यहाँ पे शो करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, 63 का। यहाँ पे वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता था, लेकिन 6 हैं, जैसे शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त। तो डी ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा, किसका, 63 वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो वैसे तो हमारे 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं वेदांग, ये वेदांग की बात हो रही है। तो 63 नंबर जो है यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि वेदों के अंग को हम लोग वेदांग कहते हैं, और वेदांग हमारे 6 होते हैं। वेदों की संख्या जैसे शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, और निरुक्त हो गया, छंद और कल्प। इनमें से वेदों का जो अंग है निरुक्त जटिल है। शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उन्हें अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तो निरुक्त जो है 6 अंग हैं, उनमें से एक है, लेकिन ये जटिल है। वेदांग का कौन सा अंग जटिल है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, यानी कि शिक्षा होता है, व्याकरण होता है, और निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प होते हैं, लेकिन ये निरुक्त जो है बहुत ही जटिल है। आंसर हमारा मिल गया, आपका आंसर क्या होगा, निरुक्त होगा। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा था हमारा, 63 हो गया था। अब यहाँ पे डी ऑप्शन लगा लीजिएगा, ठीक है, डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे पहले आंसर ठीक कर देता हूँ, फिर आगे जाइए, ठीक है। निरुक्त हमारा सबसे जटिल जो था उसकी व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 64, आ जाओ मेरे भाई, मेरे भाई आ जाओ। यहाँ पर आ गया, लग गया स्क्रीन पे क्वेश्चन आपकी। तो यहाँ पर आपको पता करना है क्या है सही से मतलब, फिर उसके बाद सोल्यूशन मैं बता दूंगा, उसके लिए घबराना नहीं है। तो यहाँ
क्वेश्चन करें, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्य की हमेशा विजय होती है, तो किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गृत है? तो आपको पता है, मुंडका उपनिषद। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ से बी ऑप्शन होगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है, इसका मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हिंस सिंह स्तंभ सारनाथ में है, जिसे हम लोग हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, यहाँ ध्यान से देखिएगा। धनुर्वेद यजुर्वेद उपवेद हैं, इसका संबंध किससे है? तो धनुर्वेद जो होता है यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो हम कह सकते हैं जो धनुर्वेद है ये हमारा युद्ध कौशल से है, क्योंकि इसका नाम है धनुर्वेद। तो धनुर्वेद जो यजुर्वेद है उसका हमारा जो है उपवेद है। जैसे कि आप जानते होंगे ऋग्वेद का जो उपवेद है कौन सा है? आयुर्वेद। अगर बात करें सामवेद का जो है उपवेद कौन सा है, तो आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है कि सामवेद जो है उसको गंधर्व वेद के नाम से जानते हैं। अगर बात करें हम लोग अथर्ववेद, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ये भी बताना है, क्योंकि जो धनुर्वेद है उसको हम लोग यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका सोल्यूशन ये तो क्वेश्चन में। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसके अंतर्गत धनुर्विद्या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद का वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या निरूपण किया जाता है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा था। तो इसका मतलब है युद्ध कौशल से विजय हासिल करना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की। यहाँ पे 66 में क्या लिखा है आपको ध्यान देना है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित संग्रह मिलता है? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय सामवेद। तो सामवेद कहाँ पर है ये? तो सामवेद संगीत से संबंधित है। वेद का साम का अर्थ होता है गान से। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के लिए समय समय पर गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 में ऋचाएँ हैं, इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सब ऋग्वेद से लेकर बने हैं वेद, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। लिखा है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा वेद है? ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद, एक होता है हमारा कौन सा? यथर्वेद। तो यथर्वेद हमारा नहीं है इसमें, तो हम अथर्ववेद इसमें शामिल कर देंगे। यानी कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद हैं, इसमें से ये दिए गए हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, एक कौन सा आएगा? यथर्वेद आएगा। सारे वेद आपको पता भी होने चाहिए मेरे बेटे। तो यहाँ पे वेदों के इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इनमें से आर्य के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता बोलते हैं। 4 वेद जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, इसका ध्यान से सोचिए और क्या होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद जो है किससे संबंधित है, इसका आंसर आपने सोच रखा होगा। मुंडक उपनिषद वैसे बात करें तो सामवेद संगीत से है, अथर्ववेद जादू टोने से है, यजुर्वेद यज्ञ से है, और ऋग्वेद ऋषि मुनि जो हैं वो करते हैं भगवान की मतलब पूजा अर्चना, और मंत्र वगैरह जो है वो भी इसी में सम्मिलित हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा, जो आंसर वेदों के अंग वेदांग, और इसका आंसर अभी जो है आपको सोचना है और फिर मैं आपको बता। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम कह सकते हैं अथर्ववेद होगा, क्योंकि अथर्ववेद से ही ये प्रेरित है मुंडकोपनिषद, जिसमें हम लोग सत्यमेव जयते भी रख सकते हैं। यानी कि सत्यमेव जयते जो है इससे लिया गया है, सत्यमेव जयते। आपको याद रखना है, ये भी इसमें मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये जो मुंडकोपनिषद है वो किससे? अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया 68 हो गया। 69 चलते हैं दोस्त, है ना। 69 ये एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। 64 मंत्र हैं मुंडकोपनिषद को। मंत्र यानी कि जो हमारा मुंडकोपनिषद है अथर्ववेद की 16वीं शाखा है, जिसमें 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं, जो 64 मंत्र का
मंत्रों का उच्चारण यानी कि अभिलेख करता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे रखे गए हैं। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के अंकित शक्तिमेव जयते यही मुंडकों में से लिया गया है। ठीक है, मुंड मतलब यार खोपड़ी उपड़ी याद रखो, है ना, खोपड़ी उपड़ी याद रखो। खोपड़ी से पता चल जाता है कि अथर्ववेद ये जादू टोने से रिलेटेड है। और खोपड़ी रख के नहीं बाबा जी करते हैं ओलाला ओलाला, तो उसी तरीके से ये याद रखना है। भारत की वैदिक काल अवधि कब से चलिए, जो वैदिक काल है उसकी अवधि देखो। वैदिक काल मुझे पता है, मुझे आइडिया है कि जो 1500 से 1000 तक की चली थी। ठीक है, 1500 से 1000, और होगा क्या आंसर वो भी मैं बता दूंगा। 1000 तक, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया जो 1000 से लेके 600 तक ही चला। ठीक, 1000 से लेके 600 तक की चला। अब बताइए इसमें जो है 1500 से 1000 मुझे याद है, आपको भी याद होगा, तो किस में मिल रहा है? तो ये 1500 से ये दोनों ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, बी डी तो होंगे ही नहीं, सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3000 की बात कर रहा है। लेकिन हम 1500 600 में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय वैदिक की अवैध की काल ये पूरी सटीक बुकों में मिलती नहीं है, इसी वजह से इसका आंसर हमें यही देना पड़ेगा। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में जो नवीनतम हमारा, अगर पूरी तरह से बात करें, सिंधु के बाद में वैदिक ही शुरू हुआ। ठीक है, नवीन संस्कृति प्रकाश में आई और उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 तक ही चलता है, कहीं कहीं पे किसी बुक में 1000 देते हैं। तो जैसा होगा आप आंसर टिक करिएगा, क्योंकि ये पूरे जो क्वेश्चन है जब करेंगे तो इसमें और भी चीज़ें पता चलेंगी काफ़ी। ठीक है, मुझे भी आइडिया नहीं था इतने ढेर सारे क्वेश्चन ये लोग इसमें दे देंगे। लेकिन हाँ, बुक महंगी ज़रूर है, बट कोई बात नहीं, बुक महंगी ज़रूर है। अब ये देखिए इतने क्वेश्चन जो है मुझे कराना 15,200 क्वेश्चन कराना है। अगर मैं सोचूं यहाँ पे थोड़ा आइडिया लेते हैं कि 15,200 क्वेश्चन कितने दिन में हो सकते हैं। डेली अगर मैं मेरे पास 70 दिन है, मान के चलो 70 दिन है बेटा, है ना, 70 दिन बाद पेपर होगा। तो अगर मैं पर डे 100 क्वेश्चन करता हूँ, मान लो कि 70 में गुणा करना, चला कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करते हैं फिर यार करते हैं, क्योंकि ये भी तो अपने ही बात है। 15,200 क्वेश्चन हमें लेकर चलना है, तो कितना कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं दोस्त। अगर यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर नहीं आएगा, कलर मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, कलर में दूसरा चूज़ कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये भी आपके लाइफ का पार्ट है। चलो मैंने ब्लैक ले लिया, समझ में आएगा। अगर बात करें यहाँ पे 100 क्वेश्चन डेली हम लोग करते हैं, 100 × 70 करना चाह रहा, तो आंसर हमारे 7000 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे 70 दिन में। लेकिन हमें जाना है 15,000, तो 15,000 करने के लिए पर डे हमें कितने क्वेश्चन चाहिए होंगे दोस्त? यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ पे 150 कर दें मान लो, क्योंकि जितनी मेरी कैपेसिटी है उतने ही मतलब करवाएंगे यार, ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। अगर 150 70 की मल्टीप्लाई कर जरा कितना होता है, 15 × 75 15 × 90 70 105 105 और 2 जीरो हमारे ऐड हो जाएंगे, तो इसमें आ रहा है 10,500 10,500 आ रहे हैं, तब भी 15,000 नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें यार कुछ जो है अपनी कैपेसिटी और आपकी कैपेसिटी जो है बढ़ाना पड़ेगा। यस है नो, बोलो यस है नो, मानते हो इस बात को? तो ये मान के चलते हैं हम डेली 200 क्वेश्चन करते हैं यार। 200 क्वेश्चन करने का मतलब है कि अगर 70 दिन हमारे बचे हैं तो कितना, 214 उसमें टच कर जाएंगी, और जो लास्ट में बचेगा उसकी मैराथन ले लेंगे। ठीक है, ये सही रहेगा, बोलो 14,000 क्वेश्चन हम टच कर जाएंगे अगर 200 क्वेश्चन पढ़े करते हैं। और इसके हिसाब से अगर हम मान लें मोटी मोटा, ठीक है मोटी मोटा मान लें, अभी समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यार टॉपिक है ना, ये टॉपिक है यार, इसको हम नहीं छोड़ सकते, काम की बात है ये यार। तैयार करना पीडीएफ बनाना बहुत ज़्यादा, या तो फिर कोई फ़ोटो पीडीएफ वगैरह बना के दे दे तो उसके हिसाब से हो जाए चीज़ें आसान, और खुद ही को करना है सब कुछ। ये भी मार्केट से जाकर मैं ले आया आपके लिए, ताकि आपका पेपर वगैरह है ठीक ठाक हो, पेपर फंस जाए, बस यही दुआ करता हूँ मैं। यही उम्मीद रख के इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ आपके ऊपर कि चलो बच्चे देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 67 पे थे ना, तो क्वेश्चन करवाते हैं। आपका क्वेश्चन ही लगवा यही क्वेश्चन था ना हमारा 69, 70 नंबर करना था। 70 नंबर करने से पहले थोड़ा सा वही कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ कि पर डे हमें किस टाइम एक बार में 50 ही क्वेश्चन कर मतलब करने की एफिशिएंसी कह सकते हैं। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन खींच सकते हैं आराम से। तो 30 मिनट अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटे में चाहिए डेली। तो एक
सुबह के टाइम वीडियो आपको मिल जाए, 2 सुबह के टाइम, ठीक है। चलो शेड्यूल बनाता हूँ मैं, कोशिश करते हैं इसके लिए, है ना। एक 8 बजे, एक सुबह 6 बजे तो हमारी क्लास होती है या नहीं पता नहीं। एक सुबह 6 बजे की कर देता हूँ मैं, और एक में 12 बजे की कर देता हूँ मैं, ठीक है। और 6 बजे करूँगा, उसके बाद 8 बजे साइंस की भी करूँगा, क्योंकि वो भी लेकर चलना है, ठीक है। 6 बजे जीएस रहेगी हमारी, 8 बजे वो साइंस की क्लास रहेगी, और फिर उसके बाद में 2 स्लॉट कर देता हूँ। मतलब जीएस का 4 वीडियो चाहिए, तो एक 6 बजे कर देता हूँ, एक 8 बजे कर देता हूँ, 2 घंटे में। तो आप 20 मिनट की वीडियो कितना 10 मिनट में देख लोगे, स्पीड करके, फास्ट करके, है ना। तो एक 12 बजे कर देता हूँ, 4 घंटे का समय मिलेगा, यहाँ पे भी 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। फिर 3 बजे कर देता हूँ, 3 बजे कर देता हूँ, हाँ 4 हो गए। 50 इसमें करेंगे, 50 इसमें, 50 इसमें, 50 इसमें करेंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 200 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, और आप जानती हैं, ठीक है। अब ये हो गया, और फिर इसी तरीके से जो है 3 बजे तक ये फ्री हो जाओगे आप सब लोग, ठीक है। बाकी आप पढ़ते हो वहाँ पढ़ते रहना। तो उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ कि 5 बजे आपको साइंस की, और वही 2 घंटे का गैप करके 7 बजे आपको साइंस की एक, और फिर आपको 9 बजे साइंस की एक, और लास्ट में 11 बजे साइंस की एक। यानी कि हम कह सकते हैं 5, 7, 9, 11, ठीक है। 4 वीडियो शाम को, 4 वीडियो सुबह, यानी कि 3 बजे के पहले मैं ये दे दूँगा आपको 4 वीडियो, ठीक है। दोस्त कोशिश करते हैं, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं कर दूँगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, टाइम थोड़ा है ज़रूर। चलो 26 मिनट हो गए हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करते हैं, 30 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, 100 कराने, मतलब 50 कराने हैं। किस पे चले गए, 70 पे आ गए, तो 30 और हो जाएंगे तब। निम्न कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के संबंधित है। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि जो वशीकरण है, जादू टोने है, वो किस में आता है, अथर्ववेद में आता है। तो हाँ, इस तरह से हमारा आंसर ए हो गया। अथर्ववेद ब्राह्म वेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद ऋषि के लिए इस वेद का अथर्ववेद होता है। ये सब जो लिखा है आप पढ़ लेंगे। जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों का उपयोग, जड़ी बूटी, ये सब काशी का प्रचलितम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। काशी का प्रचलितम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 71 नंबर पे चलते हैं। तो 71 नंबर पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप। फिर कहेंगे आप मुझे नहीं आता है, नहीं आता है सर जी, तो कैसे नहीं आएगा, आइए दिखाते हैं। यजुर्वेद के यजुर का अर्थ क्या होता है। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान, यानी कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है। ऑप्शन में जीवन है, प्रकृति सत्य है, लेकिन यज्ञ होता है तो बलिदान देना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। यजुर्वेद युद्ध धर्म का एक, इसको हम जो यजुर्वेद है इसी को हम लोग धनुर्वेद कहते हैं, और सामवेद को गंधर्ववेद कहते हैं, ऋग्वेद को आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। और आगे जो है यहाँ पर देखिएगा, यजुर्वेद के यूजर नहीं है, यजुर है, इसका मतलब बलिदान होता है, ये याद रखना है। यजुर्वेद हिंदू धर्म और का महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और बलि, ठीक है, यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। हिंदू के जो धर्म हैं 4, यजुर्वेद यानी कि क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। चारों वेदों में से ये एक निकल कर आता है। जो यजुर्वेद है वो धनुर्विद्या, यानी कि यजुर्वेद हो, उसमें बलिदान जो है शब्द आता है, जिसका मतलब आप यजुर्वेद से लगा सकते हैं। ये हिंदू दर्शन पर आधारित है, और इसमें ये प्रमुख माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये सब जो है खिचड़ी पक गई इसमें, है ना। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है। तो किस वेद में, जैसे बोला आयुर्वेद किस में होता है, तो यहाँ पे आप अथर्ववेद में मानते हैं कि बीमारियों का यानी कि होता है। कैसे, जादू टोना वशीकरण, यानी कि अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों के तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। विविध विषयों के संबंधित मत, रोग और निवारण, समन्वय, राजभक्ति और विवाह, प्रणय गीतों का आदि का विवरण सुरक्षित है। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा अथर्व है, अथर्ववेद, वही कहता है बीमारियों को शुद्ध करो, लेकिन कैसे, जादू टोना वशीकरण से शुद्ध करो। अगर आपको सीखना है जादू टोना तो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा ये वाला वेद। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त, टाइम ना खराब करते हुए। निम्न में से किस उपनिषद में
देव कुटुम्बकम शब्द मिलता है किस उपनिषद में? उपनिषद जानते हैं 108 होता है, लेकिन ये किस में मिलता है? तो ये वसुदेव कुटुम्बकम शब्द हमारा जो मिलता है वो महाउपनिषद में मिलता है। किस में? महाउपनिषद में मिलता है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये सबसे बड़ा है, और जो वन यानी कि आपने सुना होगा क्या, मुंडको उपनिषद, वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे 3 क्लियर मैंने किए क्वेश्चन, ठीक है। सबसे बड़ा पूछा जाता है तो बृहदारण्यक का उपनिषद है, और सबसे छोटा पूछा जाता है तो वो हमारा मुंडका उपनिषद है। वेदों जो हमारे उपनिषद हैं उनकी संख्या 108 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांत की संख्या 6 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया। जो वसुदेव कुटुम्बकम है वो हमारा किससे है प्रेरित? महा उपनिषद से है। किससे है? महाउपनिषद से। ये आपको याद रखना है। महाउपनिषद में वसुदेव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया जाता है, जिसका अर्थ होता है संसार ही परिवार है। संसार ही परिवार होता है। उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, तो कितने माने जाते हैं यहाँ पर आपको ये बताना है। तो उपनिषद में से उपनिषद माने जाते हैं, उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, तो 108 हैं, यही आंसर हमारा होगा। जो 11 हैं वो मुख्य माने जाते हैं। कौन से? मुंडका उपनिषद वाले। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आंसर मैंने सही किया या नहीं। अगर नहीं सही होगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा यार, भाई देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, घुस के जाना पड़ता है। तो आइए आंसर की ओर ले चलते हैं आपको। उपनिषद की समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं, इन्हीं से क्या होता है? देखिए मैंने आंसर बताया था, सही है, ये ऑप्शन जो है बेटा सही है, ठीक है। वेदांत भी कहा जाता है सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडका उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिकता उपनिषद 108 हैं उपनिषद का मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद जो हैं प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है दोस्त। अब मांडूक्य उपनिषद जो है, जिनको हम लोग बोलते हैं मुंडको उपनिषद, वही सबसे छोटा है, जिसमें 12 श्लोक हैं। छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है, और 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना यानी कि छांदोग्य उपनिषद है, और सबसे बड़ा हमारा जो है बृहदारण्यक उपनिषद है, और सबसे छोटा कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद है, जिसमें 12 श्लोक दिए गए हैं, ठीक है। और 11 उपनिषद जो हैं प्रमाणिक ही हैं, इसी वजह से ये बात की जा रही है 108 और 11 की दोस्त, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है क्या है, सबसे पुराना उपनिषद क्या है? मैंने बोला छांदोग्य उपनिषद है, अभी हम लोगों ने सीखा ये सबसे पुराना है, और जो सबसे छोटा है मांडूक्य उपनिषद है। सबसे बड़ा क्या अभी बोला था? बृहदारण्यक उपनिषद। मेरे भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे वर्ड पढ़ने पे, आपका ख़राब होता है या नहीं आप कमेंट करके बताइएगा। इतना कठिन क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज कैसे पढ़ते थे वो लोग? छोटा बच्चा तो देख के डर ही जाएगा, कहेगा क्या लिखा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा पापा। बच्चे की बात कर रहे हैं, आइए चलते हैं क्या क्या हो रहा है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है बच्चा। तो ये कौन से हैं हमारा? आपने सुना होगा 5 तत्व होते हैं। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु हमारी जो होती है, प्रत्येक वस्तु दुनिया में मूल तत्व 5 से बनी होती है, और ये सबकी जुबान पे होता है, जैसे कि मेरी भी जुबान पे है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो हमें बनाते हैं प्रत्येक वस्तु। जैसे हम और आप, धरती, नील, गगन, अंबर, ये सब सभी पदार्थ मूल तत्व, यानी ये मूल हमारे माने जाते हैं 5। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 महाभूत माने गए हैं। आपने एक श्लोक सुना होगा, ठीक है, तो वो श्लोक आप लिख के जाना कमेंट में, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के ये सभी 5 महाभूत माने जाते हैं। आकाश होना चाहिए, वायु होनी चाहिए, अग्नि होनी चाहिए, जल होना चाहिए, पृथ्वी होनी चाहिए। 3, 2, 5। तो जल तो ज़रूरी है, पृथ्वी भी ज़रूरी है जिस पे हम रहते हैं, और अग्नि भी ज़रूरी है, वायु की ज़रूरी है क्योंकि हम वायु के बिना नहीं रह सकते हैं। और आगे लिखा है, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और देखिए क्या लिखा है, ठीक है। आगे बात हो रही है किसकी? मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहाँ पे चलते हैं हम लोग। देखिए मैं टीचर हूँ, तो टीचर के मुँह से बेटा, भाई, दोस्त ये सब कुछ निकलता है, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज़। कंठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है मेरे दोस्त। क्या बता रहा है
कंठोपनिषद में नचिकेता नामक किशोर और देवता के बीच में बातचीत दर्ज हुई है। कौन सा देवता है जो नचिकेता से बात कर रहा है? मेरे भाई ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। भगवान यम जी बात कर रहे हैं, यम है हम। तो यम है हम ने बोला है कंठोपनिषद जो है नचिकेता नामक एक किशोर है, युवक, और देवता के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर बातचीत वो कौन से देवता है जिससे नचिकेता बात कर रहा है? वो हमारे भगवान यम जी हैं, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और कार्तिकेय नहीं होगा, शिव नहीं होगा, ये सब काट दो। आप काटना जानते हो ना, बाका गरसा कुढ़ाई लिया वो काट दो। आप ये बात करते हैं यहाँ पे कंठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है, या कृष्ण यजुर्वेद शाखा उपनिषद के रचयिता कंठ नामक आचार्य से संबंध रखती है। अब हमारा जो आ गया है ये है क्या, महाजनपद काल, ठीक है। तो इस वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। महाजनपद काल जो है कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, और ये है जो महाजनपद काल आप पढ़ के आइएगा। फिर उसके बाद हम लोग महाजनपद काल जो है ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। एक बार क्वेश्चन जो है मैं दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा, बट अभी रहने देते हैं, करवा देते हैं यार। 78 हैं, 100 तक ले जाने हैं, क्योंकि ऐसे ही मैं लापरवाही करूँगा तो हो नहीं पाएंगे दोस्त। करते हैं, आइए खींचते हैं गाड़ी को, लगाते हैं दम, लगाते हैं दम दोस्त, चलो, क्योंकि ज़रूरी है करना, नहीं तो हम फिर कैसे होगा। नाचना है विकल्प में से कौन सा गलत जोड़े है? चंद्रगुप्त जो है उन्होंने मौर्य जो है, मौर्य वंश होता है, ठीक है। मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। राजा चोल बिंबिसार गुप्त के नहीं, इसमें श्रीगुप्त मानते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ही गलत है। कनिष्क कुषाण राजा चोल के थे। बिंबिसार ने 544 ईस्वी में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की है। तो इस तरह से देखो, मैं यहाँ पे ये दिखा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ देख लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन मैं रिवील कर देता हूँ, उनका आंसर भी बता देता हूँ, और याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन जब मैं वीडियो को बनाऊँगा तो इसको स्पीडली में रैपिड फायर की तरह एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा। आइए देखते हैं बिंबिसार का शासक कौन था। तो बिंबिसार का शासक आपको याद रखना है कि बिंबिसार का जो है मगध का शासक था। तो बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो मगध का था। मगध जानते सबसे पावरफुल था महाजनपद में, जो 16 महाजनपद थे उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था? मगध था। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे? 79 80 पे चलते हैं दोस्त, 80 पे चलते हैं, धुआंधार उड़ाते हैं सेशन में। इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध की बात हो रही है, तो मगध में कौन सी राजधानी थी? तो राजगीर। राजगीर आज के समय में कहाँ पड़ती है? ये बिहार में पड़ती है। तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। ये जो है, आप इसको प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप पढ़िएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी जनपद जो शांक्य में थे महाजनपद बन गए थे। तो कितने बन गए थे? तो यहाँ पे 16 बन गए थे, ठीक है। तो 16 हमारा आंसर होगा। आगे 82 की बात करते हैं। 82 में क्या है? प्राचीन काल में अवधि के को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में अवधि के किस नाम से जानते थे? तो आंसर होना चाहिए हमारा कौशल। कौशल के नाम से जानते थे, जो आज के अयोध्या में पड़ता है। 16 महाजन प्राचीन था ये। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 83 क्वेश्चन आ गए, हम लोग 83 पे चल रहे हैं। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी के नसिया मंदिर को समर्पित है। तो यहाँ पर आंसर होगा भगवान ऋषभदेव, ठीक है। भगवान ऋषभदेव इसका आंसर होगा। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे राजा नंदीवर्धन जी ने करवाया था। ये हमारा वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पर बेटा कहाँ पर चले गए? 84 में। हम चलते हैं 85 पे। तो 85 हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, ठीक है। 85 क्वेश्चन नंबर, जैन धर्म के तीर्थकर किसे कहते हैं? तो तीर्थकर हमारे 24 थे। तो उसमें से किसे कहते हैं? तो धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षा और जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैन के धर्म के तीर्थकर। इसमें 24 तीर्थकर थे। 24वें हमारे महावीर स्वामी थे। 23वें हमारे पार्श्वनाथ थे। अगर बात करें जो 22वें थे वो अरिस्टीनेमी थे। जो अरिस्टीनेमी हैं उन्हीं के जो लड़के हैं, आपको पता होगा भद्रभाव,
नहीं, बाहुबली। तो उनका श्रवणबेलगोला में एक मंदिर है उन्हीं के नाम पे, तो ये भी जानते होंगे आप। जो प्रथम थे वो ऋषभ देव थे। ये रियल फाउंडर नहीं थे, रियल फाउंडर हमारे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म हमारा बौद्ध धर्म से पहले आया है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आंसर देना 85, 86, 24 हो गए। ये पढ़ लेना बेटा, है ना, ये पढ़ लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। 86 की बात करते हैं, 86 में क्या लिखा हुआ है देखिएगा। लेकिन कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो जैन धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है बेटा, श्रवणबेलगोला है, अभी मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद पार्श्वनाथ भी इसी में आते हैं, ये 23वें होते हैं तीर्थकर। और श्रवणबेलगोला भी इसमें आता है। कुशीनगर नहीं आता, कुशीनगर जो है उनकी मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की, यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे कुशीनगर में ये गौतम बुद्ध से महापरिनिर्वाण को बोलते थे। आगे बात करते हैं, जब क्या लिखा हुआ, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो वो कैसे छोड़ता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं, निर्वाण है। वो खाना पीना छोड़ता है, फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है देखते ही देखते। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का हाल हुआ था बेटा, जब वो श्रवणबेलगोला पहुँचे थे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो वहाँ पर उन्होंने यही किया था, खाना पीना छोड़ा था, फिर उन्होंने अपने शरीर का निर्माण किया था। आगम जैन धर्म से अहिंसा का वर्णन करता है, तो आगम मतलब होता है सूत्र, क्रांतांग, सूत्र होता है। तो ये दिया गया है, आप इसको थोड़ा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है, तो हमें आप भी बता चुके हैं, ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें थे, वर्धमान महावीर 24वें थे। ये सत्ता विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे, इस तरह से कह सकते हो कि ये कर्मवादी थे, और वो कर्मवादी नहीं थे। पुनर्जन्म पे ये विश्वास करते थे ये लोग, है ना। और लेकिन जो बौद्ध धर्म था वो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता था। जैन धर्म के तीर्थकर किसे कहते हैं, तो 85 नंबर। फिर से आ गए वहीं पे क्या, चलो ये था, वहाँ पे हम लोग चलते हैं जहाँ पर थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से थे, मैंने बोला महावीर 24वें थे, 24वां ऑप्शन ये है, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ये प्रथम मैंने अभी बोला, कौन से थे बेटा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, पद्म प्रभु। जिनको हम लोग ऋषभ देव नाम से जानते थे, है ना। जीवन में जिन 5 बंधनों से जैन धर्म के लोगों को द्वारा पालन करना होता था, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण, नॉन एक्विजिशन है, तो हम कह सकते हैं ये अपरिग्रह है, जिसका मतलब बंधनों से मुक्त होता है। अस्त्य मतलब चोरी ना करना, अहिंसा मतलब सत्य के राह पे चलना, है ना, हिंसा ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब कहते हैं 0 से 25 वर्ष। आगे 93 नंबर देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, यानी कि को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। कौन है, तो हम कह सकते हैं ये महावीर थे, जो व्यक्ति बहुत मेहनती था और बहुत इसने स्ट्रगल किया जैन धर्म को आगे पहुँचाने में। आगे स्वामी महावीर जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता है कुंडग्राम में हुआ था, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आंसर कहाँ पे है, आप सभी को पता है कि 540 में इनका जन्म होता है, और 468 में इनका मृत्यु होता है। कहाँ पे, ये मृत्यु होती है पावापुरी में, ठीक है। 95 की बात करते हैं, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान किस स्थान पर उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, गुजरात में वल्लभी में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, ये स्थान कहाँ पर है, तो गुजरात के वल्लभी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखो, ये जो लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से। 96 जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द का है, जिनमें से
जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है, जिनका अर्थ होता है विजेता। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो इनकी संगीतियाँ होती हैं आपको याद रखना, पीवी, पीवी, ठीक है। पाटलिपुत्र वल्लभी, ये प्रथम चतुर्थ शताब्दी जो होती है, इसके जो स्थूलभद्र हेड थे यानी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और जो वल्लभी 512 में होती थी, तो इसमें वल्लभी में हुई थी। इसके देवर्षि क्षमा शर्मण थे, तो इनको याद रखना है बेटा। तो ये पूछा जाता है जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ पर आयोजन हुआ, तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय कहाँ पर है, तो वल्लभी में। पहले के जो अध्यक्ष थे बेटा स्थूलभद्र थे, और दूसरी थी देववृद्धि क्षमा शर्मण थे। और ये चतुर्थ, ये तो कभी नहीं पूछा गया काल, लेकिन हाँ कभी कभी पूछा जाता है। तो चतुर्थ शताब्दी में, और ये 512 में। ऐसे ही मैं उसकी बता दूंगा, क्या नाम है, बुद्ध की अभी आई नहीं है, बता दूंगा। 97 की बात करते हैं बेटा। 97 में क्या है, जैन धर्म का तीर्थकर स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से कहाँ पर है। तो ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो यहाँ ये गुजरात में है बेटा। गुजरात में 1500 में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर है आपको पालीताड़ा मंदिर, गुजरात में है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है, तो दिगंबर संप्रदाय आपको पता है कि जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर जो अंबर को ही अपना वस्त्र मानते थे बेटा, तो ये कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। दिगंबर और आपने सुना होगा दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो थे बेटा वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो दिगंबर थे इनके हेड स्थूलभद्र थे, ठीक है। तो ये याद रखना है, कहीं कहीं पे पूछा जाता है। तो इस तरह से ये हो गया। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, देखो लिखा है, मैं अपने पास से कुछ नहीं बोलता हूँ, लिखा भी है इसमें, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री जो है, जो पढ़ रखा होगा वो पूरे सही से सटीकता से बता सकता है चीज़ों को। हाँ ये जरूर है, क्वेश्चन ना निकाल पाए तो बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर को जन्म किस स्थल पर हुआ था। जन्म की बात हो रही है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर जो भगवान महावीर का जन्म निम्न से किस स्थल पर हुआ था। अब कुंडल 1 नहीं ऑप्शन में है, तो क्या करोगे, यहाँ पे छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म, बल्कि अभी पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, और कुंडल 1 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करोगे, ये वैशाली को ऑप्शन में टिक करोगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रथम संघ यहीं पे बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आप विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ थे। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, बताओ होमवर्क में दे दें। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो आपको बताना है। सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध का था मूल नाम, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा तो आंसर क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसने ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए वो यस और या नो का कमेंट जरूर करें। और यहाँ पे इसका आंसर बताना है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी की आगे वाली जो क्वेश्चंस हैं वो सीरीज कंटिन्यू करते हुए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।